खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मदद जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर यहाँ पर अभी बने रहे। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, समझते हैं आखिर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे जिस शेयर पे सुबह से ये हमारी नज़र है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक 8% से ज़्यादा टूटने के बाद लोअर लेवल से रिकवरी। यहाँ पर कुछ एक बाइक मतलब न्यूट्रल की कॉल आई है, 1000 से ऊपर के टारगेट वाले ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट भी हुई। सुबह भी हमने चर्चा की थी। गवर्नेंस को लेकर के जो है कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, ये बात कही गई RBI की तरफ से। और अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद ये गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चक्रवर्ती जी साहब ने नैतिकता के मसले पर मतभेद का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था। तो ये अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही है। सुबह से ही जो है इसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इन्वेस्टर कॉल में बैंक ने सफाई दी है, बैंक के अंदर कोई कंट्रोवर्सी या कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। अभी के लिए 3 महीने तक जो है के मिस्त्री साहब कमान संभालेंगे, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन पहली टिप्पणी सर, अब आप कैसा लग रहा है HDFC बैंक? आज बहुत लोग पूछ रहे हैं इस गिरावट में खरीद लें क्या? देखिए, सब कुछ तो मिस्त्री साहब ने बोल ही दिया कि एक कैपिटल एक मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग जरूर हुई है, बट बैंक में कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टिल हमें तो 840 पर 845 पर HDFC बैंक बहुत अच्छा लग रहा था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह दूंगा। ये मेरे कोई 1-2 दिन का कॉल नहीं है, मैं यहाँ पर करीब 2 से 3 महीने के नजरिए से इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 807 रुपये CMP है, बिल्कुल खरीदारी कीजिए। 3 महीने के नजरिए से बाय करके छोड़ दीजिए। 910 920 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इतना अच्छा बैंक और इतने अच्छे लेवल्स बहुत रेयरली मिलते हैं। आप जब ये स्टॉक 1000 रुपये हो जाएगा तब आप वेट करेंगे कि 800 आएगा तब मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डालना चाहता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, खरीदारी करके चलिए। 910 920 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर मनापुरम फाइनेंस पे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। बेन कैपिटल जो है 4385 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है मनापुरम फाइनेंस के अंदर करेगा। आज 1.5% के आसपास की हालांकि गिरावट भी देखने को मिल रही है। कंपनी ने RBI से एक अहम रेगुलेटरी मंजूरी हासिल की है। हालांकि इसके बावजूद प्रेशर देखने को मिल रहा है। 2 सब्सिडरी कंपनियों के कंट्रोल और मैनेजमेंट में बदलाव को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। 266 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, मनापुरम फाइनेंस कैसा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर? सर, होल्ड करने की सलाह है, नया बाय नहीं करना। 258 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर हम देखें 2 हफ्ते में जिस तरह का रिवर्सल हुआ है, 248-47 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न बना के बाइंग देखने को मिली है। और आज के सेशन में भी स्टॉक एक बार पॉजिटिव टेरिटरी में आया था, लेकिन 200 डेमा से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है। बट स्टिल जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर 258 के SL से 258 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाय हम 275 के ऊपर करेंगे, उससे पहले होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 258 का। चलिए, ये बात है। यहाँ पर ट्रेन इन रेंज जी का कमेंट आ गया, कह रहे हैं डोंट पैनिक, मंडे से बुलिश है बाजार। एक तो भाई साहब मतलब इतने ज़्यादा लोग वाह वाह। चलिए ठीक है, अपना अपना एनालिसिस है, भेजते रहिए आप लोग अपने अपने एनालिसिस। और ज्योति जी कह रहे हैं ट्रेड करें या ना करें इस रिस्की मार्केट में, अब एक्सपर्ट से पूछ के ही करें, है ना। ज़्यादा फैंटम बनने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो है ज़्यादा बहादुर बनने के चक्कर में समस्या हो जाती है। तो एक्सपर्ट की एडवाइस पर अगर आप करें तो फिर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगले खबर को पढ़ते हुए उसके जो टिप्पणी होगी उसके साथ साथ मुदित जी इस पर टिप्पणी भी कर देंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या काम चल रहा है। कंपनी का जो है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के हालांकि यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 19.2 करोड़ तक के निवेश पे जो है यहाँ करके इन्होंने 26.18% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। एनर्जी सप्लाई, शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट, सर सीमेंट में जान नहीं दिखाई दे रही आजकल, क्या करें सर? सर, जान पूरे मार्केट में नहीं है, इसलिए सीमेंट भी पूरी तरह से घुल चुका है। बट स्टिल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। देखिए, हैवी वेट काउंटर्स के बिना, हमारा स्टेटमेंट को याद रखिए, हैवी वेट काउंटर के बिना बाजार ऊपर नहीं आएगा।
करेक्शन भी उनमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर सही वैल्यूएशन पे आपने अगर पोर्टफोलियो में जगह दी है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स और मल्टीपल रिटर्न्स इस तरह की कंपनीज ने डिलीवर किए हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी करीब 20% का करेक्शन, 22% का करेक्शन अपने रीसेंट हाई से दिखा चुका है और पिछले 15-20 सेशन में। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 10,600 10,500 तक की डाउन साइड लगती है। तो 10,500 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 12,000 तक के अपसाइड मूव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो 10,500 के एसएल से होल्ड एंड बाय करके चल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के। सर 2-3 दिन से हम लोग लगातार आपसे जो है बातचीत कर रहे हैं पावर को लेकर के, और कुछ एक शेयरों में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी देखने को मिला। आज भी 2 शेयरों पे बातचीत करना चाहेंगे। ख़ास तौर से कल जो अपडेट आई है जेपी पावर को लेकर के, अब 11.25% ऊपर जेपी पावर का शेयर, और ये सुबह यहाँ पर कल से हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल भी बाय कॉल निकल के आई थी अंबाला जी की तरफ से। सर अभी क्या करें बताइए, 4-5 दिन के अंदर 15-16% के आसपास की रैली आ गई है, 16 रुपये 71 पैसे पे अभी खरीद सकते हैं या अब देर हो गई? देखिए देर हो चुकी है और हमारा खरीदारी का व्यू नहीं है। हम तो सेल ऑन राइस का इस पे व्यू कल भी हमने बोला था, आज भी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। आपको ये दिखेगा 10%, 12%, 15% ऊपर, लेकिन करीब करीब 50% का इरोजन कैपिटल में इस जैसे काउंटर में देखने को मिला है। तो व्यू बहुत नेगेटिव है, सेल ऑन राइस का ही व्यू है हमारा। बाय करने का तो बिल्कुल नहीं है, और कोई यहाँ पर एग्जिट नहीं करना चाहता है तो आपको 15 रुपए 80 पैसे के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, ना बाय करना है, और व्यू नेगेटिव है हमारा। चलिए, तो मुदित जी का व्यू यहाँ पर नेगेटिव निकल करके आया है, और जो है अभी के लिए जो कॉल अंबाला जी की थी उस पर टारगेट हिट हो गया है जेपी पावर में। तो बाकी अब बातचीत कल 10 बजे सुबह जब होगी तो एक बार जो है नई सलाह दी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है एक बार गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए। और कल से जब से अदानी वाली खबर जो है वो कंफर्मेशन आई है उसके बाद से लगातार मोमेंटम बना हुआ है। अब 11.25% ऊपर 16 रुपये 71 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, डिलीवरी पे देखते हैं क्या कुछ पक रहा है। डिलीवरी पे जो है, डिलीवरी में इंटरनेशनल का जो है एक्सपेंशन किया गया है, इस तरह की अपडेट्स यहाँ पर आती हुई 2-2.25% नीचे। इकोनॉमी एयर पार्सल सर्विस में जो है इन्होंने जो है एक्सपेंड करने का जो है इनका प्लान है, उसमें जो है विस्तार कर रही है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए जब जो है इन्होंने सर्विसेज शुरू की हैं। प्रेशर में है सर 412-13 के आसपास, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए उस लेवल का प्रेशर नहीं है, और अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया, और ऐसे 650 पॉइंट की करेक्शन के बाद अगर स्टॉक होल्ड करता है और 1-1.5% की करेक्शन दिखाता है तो बहुत अप्रिशिएट है स्टॉक के लिए, क्योंकि 200 डेमा को लगातार ये काउंटर सस्टेन कर रहा है। तो व्यू में ये है, यहाँ पे नया बाय मत कीजिए, लेकिन किसी के पास भी पोजीशन है 404, 10 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, 404 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। सुजलॉन सर जरा देखिए, सुजलॉन पे क्या किया जाए आज की इस गिरावट में? क्या अभी भी आप पॉजिटिव हैं, और क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या एग्जिट अपॉर्चुनिटी है? 3-3.25% नीचे 41 का भाव आ गया सर। सर आप भी देखिए 42 रुपए की चीज आज 41 मिल रही है। कल हमने 42 पे डिस्कशन किया था, आज 41 रुपए। आप 650 पॉइंट निफ्टी में करेक्शन दिखा रहे हैं, और सेंसेक्स में करीब करीब 2-2.5 हजार पॉइंट का करेक्शन है, और स्टॉक देखिए मात्र 2-2.5% नीचे की करेक्शन के साथ होल्ड कर पा रहा है। इवन आप टाटा पावर को मैं देख रहा था, एक लेवल पे टाटा पावर पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था, 404-405 का हाई बनाया था, यहाँ पर निफ्टी में इतना करेक्शन है। तो आप देखिए इनमें स्ट्रेंथ अभी कितना है, जब ये चीजें सेटल होंगी तो बहुत तेजी से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हमारा व्यू पॉजिटिव है, 38 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चलिए। सुजलॉन को पहला टारगेट 48, दूसरा टारगेट 53 इंटैक्ट है। पहला टारगेट 48, दूसरा टारगेट 53 के लिए करंट लेवल पे बाय करने की सलाह। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी में 41 रुपये के आसपास भी खरीदारी करने की सलाह है। 48 और 53 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर इस गिरावट में खरीदारी करें सुजलॉन एनर्जी पे, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। तो ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर। नज़ारा टेक्नोलॉजी 4% टूटा हुआ है। हालांकि खबर जो है, इन्होंने खबर ये है कि ब्लू टाइल गेम्स और बेस्ट प्ले सिस्टम में 50% स्टेक खरीदा है। नज़ारा टेक्नोलॉजी यूके के ज़रिए इन्होंने ये स्टेक खरीदा है। सर नई एक्विजिशन कर रही है कंपनी,
लेकिन जो है शेयर पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ 100 मिलियन डॉलर में, करीब 10 करोड़ डॉलर में ये जो है सौदा हुआ है। आपका व्यू क्या होगा सर? 244 के आसपास नज़ारा कैसा लग रहा है? ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, प्लस जो भी ये करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन आप मार्केट का बेस को लेके करेक्शन है। अदरवाइज स्टॉक शायद पॉजिटिव अपसाइड मूव दिखाता। तो हमारा ऐसा मानना है 238, 6 रुपए नीचे का एसएल लगाना है। 238 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 260 का बनेगा, वो निकाला। 270 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। 238 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। जी, चलिए तो अगली कंपनी लेकर के आते हैं बेलराइस को। बेलराइस पे ज़रा आज 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो है यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आई हैं। अपडेट जो है यहाँ पर आई है कि कैस्टर हॉल प्रेसिजन की 100% स्टेक जो है यहाँ पर ख़रीदा गया है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर। बेलराइस के यूके होल्डिंग लिमिटेड ने जो है एक बड़ा दांव खेला है और यहाँ पर 100% एक स्टेक जो है वो एक्वायर किया गया है कैस्टर हॉल प्रेसिजन में। करीब 2.25% की गिरावट, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 180 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर बेलराइस क्या व्यू सर आपका? होल्ड करने की सलाह है, व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में उस लेवल का करेक्शन नहीं है, बहुत अच्छे से स्टॉक अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को रेस्पेक्ट देके स्टॉक में बाइंग आती है। तो हमारा व्यू इंटैक्ट है। 171 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर इस स्टॉक में अभी नया पैसा नहीं डालना है। वो इसलिए नहीं डालना है, एक माइनर हर्डल है 186 पर। 186 के ऊपर हम नया पैसा भी डालेंगे, बट अभी जिसके पास पोजीशन है 171 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा सर, अभी आप टाटा पावर का उदाहरण दे रहे थे, एक उदाहरण और देखिए ना एनटीपीसी ग्रीन का। ये भी इस कितनी बड़ी गिरावट में 100 रुपये के आसपास अभी भी बना हुआ है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर कोई नई खरीदारी की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ये स्टॉक अच्छा है। देखिए, बड़े अप मूव के बाद अगर स्टॉक में मेजर अगर पेन होता तो स्टॉक में करेक्शन आती, लेकिन स्टॉक ने क्या किया, मार्केट का कैसा भी सिनेरियो रहा हो, स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, कंसोलिडेशन दे रहा है और उस कंसोलिडेशन में पेनेंट पैटर्न बनाया। उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। 1.5-2% की तेजी एनटीपीसी ग्रीन में बनती है, देखने को मिल रही है। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मैक्सिमम पेन कितना हो सकता है? 93 तक हो सकता है। तो 6 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, लेकिन सारी चीज सेटल होती है, सब कुछ ठीक हुआ तो ये 120 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 93 का। 93 का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट क्या रखें? 120 120 रुपये तक का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है एनटीपीसी ग्रीन में, और यहाँ पर 93 का स्टॉप लॉस रखें। तो एनटीपीसी ग्रीन पे खरीदारी की सलाह हो गई, सुजलॉन पे खरीदारी की सलाह हो गई। तो आपको ऐसे ही शेयरों को ढूंढना पड़ेगा इस गिरते बाजार में जहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नाटको फार्मा लेकर के आते हैं। नाटको फार्मा पे खबर ये है कि कंपनी जो है अपने एग्रोकेमिकल कारोबार को जो है अलग करने की योजना बना रही है। नाटको क्रॉप हेल्थ साइंस लिमिटेड में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस कारोबार को। और आपको बता दें कि 24 मार्च को करीब 5 दिन बाद कंपनी की बोर्ड बैठक है और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। अभी सर फार्मा को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं फार्मा एफएमसीजी जैसे शेयरों पे अभी थोड़ा फोकस बढ़ाना चाहिए। आपका व्यू नाटको फार्मा पे क्या रहेगा? देखिए, नया बाय नहीं करना है। स्टॉक में हाई लेवल होल्ड नहीं होते हैं। पॉजिटिव न्यूज अभी 3-4 दिन पहले भी एक पॉजिटिव न्यूज था, बट उसके बाद भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। आज फिर स्टॉक में हाई लेवल से हाई दिखाता है, उसके बाद हाई होल्ड नहीं होता और वहां से सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ही चीज है, 920 के एसएल से जिसके पास पहले से पोजीशन चल रही है वो होल्ड करके चल सकता है। अदरवाइज नया बाय नहीं करना है। नया बाय 970 के ऊपर करेंगे, लेकिन 920 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। देखिए, मैं एक चीज और कहूंगा, मेरा व्यू जरूर नेगेटिव है और मैं बार बार स्टॉक में होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। देखिए, वो इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जो लोग लॉसेस में होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी लॉस बुक हो जाते हैं। फिर जब मार्केट रैली दिखाता है ना, तो स्टॉक लिया नहीं जाता। तो इसलिए बेटर ये है, अगर हम 2 स्टॉक को भी, किसी के स्टॉक को बचा पाए, अगर एसएल से वो पोजीशन बचती है और मार्केट में रैली आती है, तब आपको इस व्यू का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अभी तो क्या हो रहा है कि कोई भी स्टॉप लॉस के हम लेवल देते हैं, वो नेक्स्ट डे गैप डाउन होकर वो सारे लेवल ब्रेक हो जाते हैं। बट होल्ड, स्टॉप लॉस से होल्ड करना मतलब ये
होता है, आप अपने लॉस को यहाँ पर एग्जिट करेंगे, या अगर रैली आ गई तो आपके बल्ले बल्ले भी हो सकते हैं, तो इसलिए एसएल से होल्ड करने की सलाह दी जाती है। चलिए ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर। सर जाते से पहले, इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले ACME सोलार एक बार देख लीजिए। ये भी हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, इसमें कितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और क्या ये भी एक कैंडिडेट हो सकता है क्या, या फिर आपको लग रहा है लेट हो गया, काफ़ी भाग चुका है? देखिए एक्मे सोलर, नहीं नहीं, देखिए इस स्टॉक में तो अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एक्मे सोलर में, और ये डिस्क्लेमर भी देना पड़ेगा, ये स्टॉक हमने लास्ट वीक अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, प्रॉफिट बुक कराया, पता नहीं क्लाइंट ने बुक किया ही नहीं किया है, तो इसलिए डिस्क्लेमर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए स्टॉक में राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बढ़िया बाइंग हुई, 200 डैमा निकला, और आज क्या ब्रेकआउट आया है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, रैली स्ट्रेच करनी चाहिए स्टॉक को, और आने वाले दिनों में 280 और 290 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, तो बिल्कुल अगर कोई थोड़ा रिस्क लेके बाय करना चाहता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 290 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी पोजीशन को बाय कीजिए, वो रहेगा 240 का। ये बात है। चलिए इस बीच जो है ACME सोलार को लेके ये बात निकल के आती हुई, ज्योति जी कह रहे हैं सर एक्सपर्ट न्यू बाय को लेकर के हर कोई प्रेशर में है, जैसा कि सर बोले हैं कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, USA इजराइल ईरान ही चला रहे हैं मार्केट। बिल्कुल बात सही है सर, आज कुछ करिए, एक एनालिसिस होता है, कल कुछ नई कहानी आ जाती है, रात में कहाँ बम फूटेगा पता नहीं, तो बात तो सही है। गोपी नंदन चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं आप मेरा अमिताभ बच्चन है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ तुलना कर रहे हैं गुरुदेव आप, मतलब ना हाइट मैच करती है, मतलब चलिए ठीक है, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। मोदी सर आज अभी अवॉइड करना चाहेंगे आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक। क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं ना, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हाँ मेरे सर, पास नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है सर। यस, और जबकि आप देखिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन एसएल तो सर मैं भी खा सकता हूँ, मैं भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो सर हमें भी दुख होता है कि लॉस लग गया, तो इसलिए आज थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इतने मार्केट करेक्शन। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब 4 पैसे जो है बनने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। डिस्क्लोजर क्या रहेगा सर? देखिए जिस भी स्टॉक्स पर हमने बात की है, उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं, और जहां भी हमने बाय वर्ड का यूज किया है, होल्ड का यूज किया है, तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।